रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार। लाइवली लम्हे में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ जो हमारी गेस्ट है वो है एक सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर, और जो जिन्होंने कहाँ से उन्हें जो सर्टिफाइड जो सर्टिफिकेशन मिला हुआ है वो है श्री श्री स्कूल ऑफ योगा बेंगलुरु और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। वान्या, आपका स्वागत है लाइवली लम्हे में। रेडियो हिंदुस्तान के ऑडियंस की तरफ से मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो वान्या एक थैंक बार यू सो पहले भी आ मच। चुकी है हमारे पास। नमस्कार वान्या। तो आज हमें वान्या बताएंगी कि योगा, क्योंकि फिट विद वान्या, मैं इसे आज के सेशन का नाम दूंगी, जो कि वान्या का इंस्टाग्राम पेज है, फिट विद वान्या। तो आप उन्हें, वान्या को वहां भी फॉलो कर सकते हैं। और बहुत अच्छे से सिखाती है। और हर कोई आज के टाइम में, सबका प्रॉब्लम जो है वो फिटनेस है। फिटनेस फ्रीक हम सभी हो रहे हैं, लेकिन हम सभी को ये समझ नहीं आता, बहुत सारे लोगों को, कि कैसे शुरुआत करें। और योगा, हमें लगता भी है, डाउट भी होता है, हम लोग जिमिंग करने वाले लोग, उनको ये भी लगता है कि क्या योगा से वास्तव में हम फिट रह सकते हैं। तो आज वान्या, आप हमें बताएं और हमारे ऑडियंस को कि योगा की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे शुरू कर सकते हैं, प्लीज। तो आपने अभी कहा कि सब लोग फिटनेस फ्रीक हो रहे हैं। आजकल फिटनेस फ्रीक नहीं, सब बॉडी फ्रीक हो जाए। इतनी हमारी वेस्ट होनी चाहिए, इतना हमारा मेजरमेंट होना चाहिए। तो ये फिटनेस नहीं है। फिटनेस का असली मतलब होता है आप मेंटली हेल्दी हैं, आप फिजिकली हेल्दी हैं, और आप स्पिरिचुअली हेल्दी हैं। मतलब आप अपने माइंड को मैनेज कर सकते हैं, क्या थॉट्स आ रहे हैं, क्या थॉट्स जा रहे हैं, किनको रखना है, किनको नहीं रखना है। ये हो गया हमारा मेंटली हेल्दी। फिजिकली हेल्दी, आप चाहे इतने साइज के हो, चाहे आप इतने साइज के हो, बट अगर आप 1 किलोमीटर भाग के वापस आ सकते हैं या अपने घर की सीढ़ियां बिना थके चढ़ सकते हैं, तो आप फिटनेस फ्रीक हैं। और ऐसे ही हम स्पिरिचुअली हेल्दी कैसे होंगे कि हमारे थॉट्स को हम मैनेज कर रहे हैं थ्रू मेडिटेशन और ऐसे करके। तो ये तीनों पैरामीटर्स में अगर हम ठीक हैं बिल्कुल, तो हम फिटनेस फ्रीक हैं, अदरवाइज हम फिटनेस फ्रीक नहीं है। तो अब हम अपने योगा की शुरुआत कैसे कर सकते हैं और कैसे हम हेल्थ फ्रीक हो सकते हैं, फिटनेस फ्रीक हो सकते हैं। तो सबसे अच्छा मौका आ रहा है अभी 21 जून, हमारा 9th इंटरनेशनल योगा डे। तो उसमें आप एक संकल्प ले सकते हैं कि हम अब से 1 साल तक, अगले साल 21 जून तक हम अपनी योगा जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे और देखेंगे हमारे अंदर क्या चेंज आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हम करें कैसे। सबको लगता है, अब ये क्वेश्चन ये है कि सुबह के टाइम करें, शाम के टाइम करें, किस टाइम करें योगा। तो इसी चीज में हम रोज डिले करते रहते हैं कि आज हम सुबह 6 बजे उठेंगे, पर नहीं उठ पाए अगले दिन, चलो फिर कल करेंगे। फिर कल सुबह 6 बजे का अलार्म लगाया, फिर स्नूज 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 करके फिर 9 बजे रह गया, अरे यार फिर टाइम निकल गया, फिर कल करेंगे। तो ऐसे करते करते पता नहीं कितने ही लोग सालों से ये टालते आ रहे हैं। तो आपको जरूरत नहीं है ये देखने की कि आप 6 बजे ही उठ के योगा करेंगे। अगर आप अपने खाने के बीच में 2.5 घंटे का अंतर रखेंगे, तो आप योगा कर सकते हैं शाम को 4 बजे भी, 6 बजे भी कर सकते हैं। आप ऑफिस से आ रहे हैं 7 बजे, आप फ्रेशन अप होइए, कुछ एप्पल या फ्रूट खाइए, उसके 15 मिनट 20 मिनट बाद भी आप योगा कर सकते हैं। तो हमारे को बस ये ध्यान रखना है कि हमें 20 से 25 मिनट टाइम अपने लिए निकालना है। हम पूरे परिवार का ध्यान रखते हैं। फीमेल्स तो रखती रखती हैं, मेल्स भी पूरे परिवार का ध्यान रखते हैं, बाहर जाते हैं, सबके लिए अर्न करते हैं। फीमेल सबके लिए घर पे खाना बनाते हैं, सबका ध्यान रखते हैं बहुत अच्छे से। मम्मी पापा, बड़े, सब कोई। बच्चे अपना फर्ज निभाते हैं कि अपना होमवर्क टाइम पे कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, बट अपने लिए टाइम तो कोई निकाल ही नहीं रहा है ना। इसमें सब रैट रेस में है कि हमें वहां पे पहुंचना है। और वहां पे क्यों पहुंचना है, पैसे क्यों कमाने हैं, हेल्थ अच्छी रहे इसलिए, कि आगे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमारे पास एक मॉनेटरी सिक्योरिटी होनी चाहिए। बट वो जब वहां पे, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं कि हमारे को हेल्थ वहां तक जाते जाते खराब करनी है ताकि वो मॉनेटरी सिक्योरिटी हमारे काम आ सके। तो इसको ना करके हम एक पैटर्न को अगर रिवर्स कर दे, तो 20-25 मिनट अपने लिए निकाल के डेली योगा करें, प्राणायाम करें, आसन करें, कुछ कुछ मिनट का ध्यान करें। तो हम 21 जून जो आने वाला है अभी इंटरनेशनल योगा डे, तो इस पे हम एक संकल्प लेंगे कि अब हम 21 जून से 20-25 मिनट अपने लिए रोज निकाल के 1 साल तक, अगले 21 जून तक रोज योगा करेंगे नियम से। और फिर देखेंगे हमारे पूरे शरीर में, हमारे मन में क्या सकारात्मक चेंजेस आए हैं।
गुड। आ, तो मुझे एक बात और पूछ रही थी वान्या, जैसे आपने जैसे इंस्पायर किया सभी को कि हमें सभी को करना है, और हम लोग जो है संकल्प ही तो नहीं ले पाते, रिजोल्यूशन लेना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे आपने कहा कि हम किसी भी समय पर कर सकते हैं, इसके अलावा जैसे जो सिंपल से भी होते हैं ना, जैसे मैं ही अपनी बात करूँ, या बहुत से जो मतलब जिनको बेसिक भी नहीं आता योगा का, तो उनके लिए हाँ, जैसे नाम तो सुना हुआ है, जैसे अनुलोम विलोम हो गया, है ना, कपाल भाती हो गया, तो इनको करने का सही तरीका क्या है, उनको उनसे क्या क्या मतलब बेनिफिट्स होते हैं, ये मैं जानना चाहती थी। बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा कि कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है कि संकल्प कैसे लें जब पता ही नहीं है करना क्या है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक छोटा-सा हम रूटीन बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं। जैसे टीचर्स हैं आजकल, टीचर्स को टाइम नहीं होता है, सुबह उठते ही उन्हें भागना होता है और फिर जब तक वो शाम तक आती है एनर्जी पूरी ड्रेन हो जाती है और फिर घर का भी काम सँभालना होता है। ऐसे ही हम सभी किसी न किसी जॉब में, किसी न किसी काम में फँसे रहते हैं जिसकी वज़ह से हम टाइम नहीं दे पाते। तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आपने बहुत अच्छे प्राणायाम का नाम लिया है, अनुलोम-विलोम, कपालभाति प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, ये कुछ ऐसे प्राणायाम हैं, जो हमारे को ये जो डेली लाइफ़ का chaos होता है ना, इससे दूर रखते हैं। तो ये chaos तो हमारी लाइफ़ में होगा ही होगा, डेली लाइफ़ में हमारे को काम तो करना ही पड़ेगा, बट हमारे को उसे टैकल कैसे करना है, ये प्राणायाम वो सिखाते हैं। तो ये वाले सारे प्राणायाम हमारे स्ट्रेस को रिलीव करते हैं, हमारी एनर्जी को बूस्ट करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, हमारे लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करते हैं और इतने बेनिफिट्स और ज़्यादा देते हैं, बट इतने बेनिफिट्स हमारे लिए जानने के लिए बहुत है कि हमें इन सबको करना चाहिए। तो पहले मैं बताती हूँ कि कपालभाति प्राणायाम कैसे करते हैं। तो 2 पहले हम समझते हैं प्राणायाम होता क्या है? प्राणा मीन्स एनर्जी, लाइफ फोर्स और आयाम मीन्स उसे डायरेक्शन देना। सांस तो अभी भी ले रहे हैं हम, एनर्जी हमारे बॉडी में सांस के थ्रू आ रही है, बट अभी हमने उसे डायरेक्शन नहीं दे रखा, तो हम छोटी-छोटी सांसें ले रहे हैं और हम अवेयर भी नहीं है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं, तो हम पूरी अच्छे से सांस लेते हैं और अपनी लाइफ फोर्स को डायरेक्शन देते हैं। कहाँ डायरेक्शन देते हैं? अपवर्ड डायरेक्शन देते हैं, ताकि हमारी एनर्जी रेज़ हो। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? कि आपकी एनर्जी बहुत लो चली गई है और जब आपकी एनर्जी लो जाती है, तो आपको फिर ये एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, थकान बहुत यूज़लेस फ़ील होना, लोनली फ़ील होना, ऐसी सब चीज़ें लगती हैं और फिर धीरे-धीरे आता है बीमारियों का आना। फिर इसके बाद आता है, ठीक है? तो इन सबको जब हम एनर्जी हाई करते हैं, तो ये सब चीज़ों से दूर हो जाते हैं। तो प्राणायाम हमारे इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं। तो 2 टाइप के प्राणायाम होते हैं, हीटिंग प्राणायाम और कूलिंग प्राणायाम। तो हीटिंग प्राणायाम हम करते हैं अपने योगा प्रैक्टिस से पहले और कूलिंग प्राणायाम करते हैं हम अपने योगा प्रैक्टिस को क्लोज़ करने के टाइम पे। तो हीटिंग प्राणायाम हो गए हमारे जैसे भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। और कूलिंग डाउन प्राणायाम हो गए हमारे अनुलोम-विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम। और भी बहुत सारे प्राणायाम है बट जर्नल लाइफ में इतने प्राणायाम भी अगर हम सीख लें तो बहुत है। तो स्टार्ट करने के लिए योगा जर्नी पहले मैं सिखाती हूँ आपको भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम हमारे लंग्स कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है, तो वो हमारे इत्ते पोर्शन में काम करता है, लंग्स के। ये पूरा पोर्शन में। तो जो हमारे आजकल सबको ही पता है कि कोरोना जो आया था उसने सबके लंग्स को इफ़ेक्ट करा है। तो उसमें सबसे अच्छा है भस्त्रिका प्राणायाम पोस्ट कोविड रिकवरीज़ के लिए और सबके लंग्स इफ़ेक्ट है। जो हम ब्रीथिंग पहले कर रहे थे उतनी कैपेसिटी अब हमारी नहीं है और ये एज़ अ योगा टीचर मैंने खुद फ़ील करा है। तो प्राणायाम करने से आपकी ब्रीथिंग कैपेसिटी उससे भी कहीं ज़्यादा हो सकती है। तो भस्त्रिका प्राणायाम के लिए हम ढीली मुट्ठी लेते हैं, ढीली मुट्ठी करते हैं और उन्हें कंधों के पास में रखते हैं। कोहनियों को शरीर से मिला के रखते हैं, कंधों को ढीला छोड़ देंगे। अब जोर से साँस लेते हुए हाथ ऊपर जाएँगे, मुट्ठियाँ ऊपर खुल जाएँगी और जोर से साँस छोड़ते हुए हाथ नीचे आ जाएँगे, मुट्ठियाँ बराबर में बंद हो जाएँगी। ऐसे हम 20-20 के 3 राउंड करेंगे। तो मैं आपको 1-2 राउंड करके बताती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कैसे करना है। तो इसे हम आँखें बंद करके कमर को सीधा, कंधे रिलैक्स, ब्रीथिंग इन इस तरीके से करेंगे। और फिर थोड़ी देर आँखें बंद रखेंगे और जो भी शरीर में ऊर्जा का संचार हुआ है, कोई वाइब्रेशंस हो रही हैं, उन सभी वाइब्रेशंस को फ़ील करेंगे। तो हम इसमें नाक से साँस तेज़ी से लेते हैं और नाक से ही तेज़ी से छोड़ते हैं। ये हुआ भस्त्रिका प्राणायाम।
दूसरा प्राणायाम है हमारा, अच्छा भस्त्रिका प्राणायाम की एक और चीज, तो सब चीजों के प्रोज होते हैं, कॉन्स होते हैं, कि कोई कर सकता है, उसके बेनिफिट्स भी हैं बट उसके नुकसान भी होते हैं। तो योगा के कभी भी इतने ज्यादा नुकसान नहीं होते, बट हमारे को थोड़ा सावधानी बरतनी होती है। भस्त्रिका प्राणायाम, हाई बीपी है अगर आपको, तो आप थोड़ा सा कम इंटेंसिटी पे करेंगे, बस ये ध्यान रखेंगे। और हार्ट इशू है तो भी आप भस्त्रिका प्राणायाम बहुत हल्के से करेंगे, नॉर्मल सांसें। तो ये दो चीजों का ध्यान रखेंगे। अब दूसरा आया हमारा कपाल भाती प्राणायाम, जो कि रामदेव जी ने बहुत अच्छे से पॉपुलर कर रखा है। और तो कपाल भाती प्राणायाम ज्यादातर सब लोगों को पता है। तो कपाल भाती प्राणायाम क्या करता है, बहुत सारी, पहले सबसे पहले तो जो पता है लोगों को कि पेट की चर्बी को खत्म करता है, शेप में लाता है आपके स्टमक को। दूसरा हमारी पाचन क्रिया को अच्छा करता है। तीसरा सबसे बेनिफिट जो होता है अच्छा, अगर हम भस्त्रिका प्राणायाम करा फिर उसके बाद कपाल भाती प्राणायाम करें, तो सबको पता है लंग्स की शेप ऐसे वी शेप में होती है। तो जो नीचे वाले पार्ट में टॉक्सिन एयर होती है, कपाल भाती प्राणायाम उसे भी पुश करके बाहर निकालता है। तो ये एक ऐसा बेनिफिट है जो कम लोगों को पता होता है, तो इनका कॉम्बिनेशन करना बहुत अच्छा है। तो कपाल भाती प्राणायाम जब करेंगे तो उस पे हम पहले चेक करेंगे कि अपनी सांसों को, पेट पे हाथ रखेंगे, सांस लेंगे और छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे। आप भी करिए, पहले पेट पे हाथ रखिए। अभी मेरे को एक एक्सपेरिमेंट करवाना है, इसलिए सांस लीजिए हम्म, और छोड़िए, सांस लें और छोड़ें। अब मुझे बताइए कि सांस लेते हुए पेट बाहर आ रहा है या अंदर जा रहा है? सांस लेते हुए तो अंदर ही जा रहा है और छोड़ते हुए बाहर आता है। हाँ, हाँ हम्म। देखिए, अब 90% लोगों का यही होता है, क्योंकि हमारी लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल रह चुकी है कि हम लोग सांस लेना भी भूल गए हैं कि कैसे करना है। तो आप खुद सोचिए कि अगर आप किसी बलून में हवा भरेंगे तो वो फूलेगा या बंद होगा? फूलेगा, हाँ, फूले गई, हाँ। है ना? और तो हम अगर अंदर सांस ले रहे हैं तो पेट अंदर क्यों जा रहा है? तो ये अवेयरनेस हमारी हट गई है हमारी सांसों से, और हम्म, जिंदगी हमारी हाँ, सांसों के बीच में ही है। सांस लेने और सांस छोड़ने के बीच में ही हमारी जिंदगी है सारी। हाँ, बट उसी से सही, हमने बिल्कुल। अवेयरनेस, हाँ सही तो में। उसी से हाँ, हमने, यही यही तो था जो जो माइन्यूट से पॉइंट है ना, कि हम जो जैसे अभी रामदेव जी का नाम लिया, तो वो तो बड़े हाँ जी फास्ट करते हैं ना, तो उनको बिल्कुल, एक्सपर्टीज है उसमें। वो जैसे करते तो हम बस वो देख तो लेते थे कि पेट अंदर बाहर जा रहा है, लेकिन कैसे जा हाँ। रहा है वो हम मिस कर गए वहां पर। तो वही एक हाँ, टीचर की जरूरत पड़ती है हमेशा, इसलिए कहते हैं कि कोई भी साधना करे गुरु के साथ करे। तो रामदेव जी बिल्कुल सही बताते हैं, वो बिल्कुल सही करते हैं। बट वो हम जब हाँ, यूट्यूब पे उसे देखते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि सांस की हाँ, कोऑर्डिनेशन क्या जा रही है। तो इसलिए हाँ, हम जब सांस लेते हैं तो पेट को फुलाएंगे, और सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। तो इसकी अगर आप हाँ, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो अपने आप ठीक होता चले जाएगा ये। बिल्कुल। तो ऐसे ही अब हम कपालभाति प्राणायाम देखते हैं। तो कपालभाति प्राणायाम के लिए अपने सीधे हाथ को पेट पे रखेंगे ताकि हमारा सांस का हमें पता चलता रहे। फिर आप बाद में हाथ को नॉर्मल रख सकते हैं। तो सांस लेंगे, जोर से पेट को फुलाएंगे बाहर की तरफ, और फिर नाभि को अंदर खींचेंगे, अपने आप सांस बाहर छूटेगी। तो बस पेट के सांस लें, पेट को फुलाएं और नाभि को अंदर खींचें। हम्म, ये ये है कपालभाति प्राणायाम। तो इसमें हमने क्या करा, जो एक्टिव हमारी ब्रीद आउट हुआ और पैसिव इनहेलेशन हुआ, मतलब हम लेते में सांस तेजी से नहीं ले रहे हैं, बस छोड़ने में तेजी से छोड़ रहे हैं, और उसमें भी हमारा ध्यान सिर्फ पेट पे है। लोग क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं नाक पे, जितनी तेज आवाज आए। तो ये मैं इस आपके माध्यम से ये बात बताना चाहूंगी कि कपालभाति प्राणायाम नाक की क्रिया नहीं है, कपालभाति प्राणायाम पेट की क्रिया है। अगर आप ऐसे कर रहे हैं आपको नुकसान कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो ब्रीदिंग पे चले गया। बट अगर आपको पेट की चर्बी कम करने के लिए और पेट के फायदे के लिए करना है, तो ध्यान आपका पेट पे होना चाहिए। तो आप पेट को फुलाएंगे और फिर नाभि को अंदर खींचेंगे, सांस अपने आप बाहर छूटेगी। ये इसे आप यही बीस बहुत बीस माइन्यूट बीस था। के, हाँ, हाँ 20-20-20 के 3 राउंड कर सकते हैं आप इसे। तो ऐसे हमने भस्त्रिका प्राणायाम करा 20-20-20 के 3 राउंड, ऐसे ही आपने कपालभाति प्राणायाम करा। ये लगभग मुश्किल से 5 मिनट लेंगे करने में।
फिर उसके बाद आप, और हम आगे पहले प्राणायाम पे चलते हैं। फिर आपने पूछा मुझसे नाड़ी शोधन प्राणायाम और अनुलोम विलोम। अब ये हो गए दो कूलिंग प्राणायाम, तो ये हम करते हैं बाद में। साथ में भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट अगर बाद में करते हैं तो ये हमारे योग अभ्यास को एक अच्छा क्लोजिंग दे देता है, एक अच्छा एंड देता है। आपका माइंड और रिलैक्स हो जाता है, बॉडी ठंडी हो जाती है, कूल डाउन हो जाती है बॉडी। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करना है? सबसे अच्छा प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम, मेरा पर्सनल फेवरेट है, और जिनको भी मैंने करवाया है उनका सबका पर्सनल फेवरेट बन चुका है। तो मन को बहुत शांति देता है, एकदम से माइंड को बैलेंस कर देता है। तो हमारे माइंड के ना दो कॉर्नर्स होते हैं, एक राइट हेमिस्फीयर और एक लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो राइट हेमिस तो एक कॉर्नर जो है हमारे इमोशनल ब्रेन को डेडिकेटेड होता है, और एक होता है हमारे लॉजिकल ब्रेन को डेडिकेटेड। तो इमोशनल क्या करता है कि लेडीज इमोशनल, मेल्स लॉजिकल। क्या होता है? हाँ। लड़ाई। उनके लॉजिक्स हाइटेंड रहते हैं, और फीमेल्स के इमोशंस हाइटेंड रहते हैं। इमोशन। फीमेल्स कहेंगे, हाँ, पिक्चर देखने जाएंगे, फीमेल्स रो रही होंगी, और मेल्स क्या करेंगे? मेल्स कहेंगे क्यों रो रही है, एक्टिंग ही तो है। तो वहीं पे हर्ट हो जाएगा, अरे इतने में मेरे को थोड़ा सा प्यार कर देते। तो ये हाँ। बैलेंस माइंड में अगर होता है ना, तो फिर आती है पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ लाइफ। तो ये बैलेंस आना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिचुएशंस हमारी हमेशा ऑपोजिट नेगेटिव आती रहेंगी, बट हमारे को बैलेंस लाना। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारी लाइफ में बैलेंस लाता है, हमारे स्ट्रेस को रिलीज करता है। साइनस के लिए बहुत अच्छा है, साइनसाइटिस अगर किसी को है, पोलन एलर्जीज जो होती हैं आजकल बहुत कॉमन हो गया है, साइनसाइटिस आजकल हर दूसरे बंदे को है ना, पोलन एलर्जीज होती हैं। फिर आपको थायराइड इशू है, उसके लिए स्ट्रेस लेवल बहुत इंक्रीज रहता है, या आप बहुत थके रहते हैं, एनर्जी बहुत लो रहती है, और कभी या फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि समझ में ही नहीं आ रहा डिसीजन क्या लूं, तो भी आप उससे आज पहले नाड़ी फिर शोधन आज प्राणायाम फिर कर वन सकते हैं। इंटरप्ट हो गया। आजकल बहुत सारे लोग ना छोटी छोटी बातों पे, मतलब वी ऑल आर इंक्लूडेड इन दैट, कि छोटी छोटी बातों पे डिप्रेशन में जाते हैं, और आज फिर बिल्कुल। जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। वो गाना नहीं, डेली लाइफ हो गई है लोगों की। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो इसलिए ही हो रहा है ना, क्योंकि हमने, हमारे पास इतना अच्छा सोने की चिड़िया है हमारे पास, पर हमारी आदत है सोने की चिड़िया दूसरे को दान करने की, क्योंकि कोई और लेके उड़ गया है। तो वो है कि आप वेस्टर्न साइड में जाके देखिए, योगा इतना पॉपुलर हो रहा है, सब अपने आप को मैनेज कर रहे हैं योगा से, बट हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। तो इसलिए तो ये जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, ये आपकी इन सब चीजों को बहुत हेल्प करता है, बच्चों में कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। तो देखते हैं कैसे सीखते हैं इसे। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए हम अपने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड को चिन्ह मुद्रा में रखेंगे, फर्स्ट फिंगर और थंब को दोनों को टिप टू टिप टच। तो ये जो मुद्राएं होती है ना, ये एक सॉकेट की तरह होती है। तो अगर आप इधर टच करोगे, सॉकेट ऑन नहीं होगा, टिप टू टिप ही टच करना है इसे। तो फिर लेफ्ट नी पे रखना है इसे, अपने लेफ्ट घुटने पे रखना है, हथेली आसमान की तरफ। अब राइट हैंड की फर्स्ट टू फिंगर्स को बोहो के बीच में रखेंगे, आईब्रोज के जस्ट बीच में, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे, बहुत हल्का सा प्रेशर, राइट हैंड की पहली दो उंगलियों को। अब अंगूठे को हम राइट नॉस्ट्रिल पे रखेंगे, और रिंग फिंगर जो होती है हमारी, उसे हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे रखेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, आंखें बंद कर लेंगे। अब दोनों नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे, राइट नॉस्ट्रिल को अंगूठे से बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस छोड़ेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे, और फिर रिंग फिंगर से लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से सांस छोड़ेंगे, फिर से राइट से सांस लेंगे, और लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये एक राउंड हुआ। ऐसे हम 9 राउंड या 5 मिनट तक करते हैं। एक ही राउंड में ऐसा लगता है कि सब कुछ शांत हो गया है, तो अब जब 5 मिनट करेंगे तो सोचिए क्या फर्क पड़ेगा इसका। तो ये हो गया नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो ये अगर हम प्राणायाम अपनी लाइफ में करते हैं, अपने डेली योगा रूटीन में इंक्लूड करते हैं, तो बहुत चेंज आता है लाइफ में। तो अगर कोई ये मेरे से पूछता है कि हम योगा नहीं कर सकते, हम आसन नहीं कर सकते ड्यू टू सम फिजिकल, कि फिजिकली कोई बाउंड्रीज हैं आपकी, कि कोई इलनेस है, कुछ है, आप नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ प्राणायाम करिए, सांसें तो ले सकते हैं ना आप। तो सांसें लीजिए, प्राणायाम करिए, और उसी से आप स्वस्थ रहेंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हाँ आपने बताया। अच्छा, आजकल जैसे जिमिंग का बहुत ज्यादा हो रहा है, कि मतलब फैशन में भी ये लोग समझते भी है, कुछ साइकोलॉजिकल भी हो जाता है कि हम जिम जा रहे हैं तभी सही रहते हैं। एक और जो आ रहा है ना, जैसे जो लोग जिम जाते हैं, या ऑनलाइन भी बहुत सारे ऐसे
कोर्सेज चल रहे हैं जो लोग मतलब हाँ जी। ऐसे कुछ सर्टेन टाइम पीरियड देते हैं कि 7 to 8 मंथ्स में आपका इतना वेट हम रिड्यूस करा देंगे। और साथ में ये जो चल रहा है ना प्रोटीन शेक वगैरह, तो आजकल हाँ जैसे जी। न्यूज आ रही है ना मान्या की, मैंने जैसे देखा बहुत सेलेब्स है उनकी जो डेथ हो रही है कम एज में, वो जिमिंग करते हुए हार्ट अटैक से ही ज्यादा हो रही है। तो इसका इसका क्या हाँ, कारण है कि वो ज्यादा प्रोटीन शेक और ये कुछ मतलब सही चीजें नहीं है, क्या है ये? मैं तो ये कहूंगी कि दोनों चीजें अगर बैलेंस्ड वे में करें ना हम, तो लाइफ अच्छी चलती है। किसी भी चीज का एक एक्सेस होता है ना, तो वो हमारे को प्रॉब्लम करता है। अब जिम में क्या होता है, एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा क्लोज्ड होता है, पूरे टाइम एसी चलते हैं, इतने सारे 85 लोग एक जिम में एक साथ कर रहे होते हैं, स्वेट होता है, बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा कंजस्टेड रहता है। तो एक तो कारण ये है कि आपको खुली हवा में भी करना चाहिए। जैसे मैं भी एक जिम में योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, तो मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, मैं जितने भी लोगों को सिखाती हूँ, या जिम में भी मुझे कोई मिलता है, तो मैं उनसे कहती हूँ आप 3 दिन योगा करिए, 3 दिन जिम करिए, आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आप इसका कॉम्बिनेशन रखेंगे ना, तो आपका हार्ट भी हेल्दी रहेगा, बॉडी भी हेल्दी रहेगी। तो हम लोग बहुत ज्यादा एक्सेसिव अपने आप को पतले होने के लिए, वही जो मैंने कहा कि बॉडी पॉजिटिविटी को लेके हम ऐसे कर रहे हैं कि हमारे को श्रिंक साइज होना है, एक पर्टिकुलर साइज को हमने इमेज में बना लिया, कर इतने ही होंगे तो ही हम अच्छे लगेंगे। तो उसके पीछे ना हम अपने आप को बहुत ओवर एक्सर्ट कर रहे हैं, जितना नहीं करना चाहिए उतना भी कर रहे हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है, हार्ट इश्यूज है, और आप कार्डियो बहुत तेजी स्पीड पे कर रहे हो, बहुत तेज हीट बढ़ेगी बॉडी में, और वो प्रॉब्लम करेगी आपको आगे चल के। तो हम लोग बहुत अनअवेयर चल रहे हैं पैटर्न से लेके। तो इसलिए हमारे को एक मॉड्यूलेशन में करना चाहिए। प्लस जो प्रोटीन शेक्स हैं, आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स लीजिए, आपको चेक में रखना चाहिए, और हमारे फूड में सब कुछ प्रोवाइडेड है, हम लोग ले सकते हैं। मैं 6 सेशंस लेती हूँ पूरे दिन में। मतलब मैं 6 से 6.5 घंटे योगा करवाती हूँ, और मैं करती भी हूँ साथ में। उसके लिए मुझे भी एनर्जी चाहिए, मुझे भी प्रोटीन चाहिए होता है, बट मैं फिर उसको अपनी डाइटरी में इंक्लूड करती हूँ। एंड बीइंग अ वेजिटेरियन, हमारे वेज खाने में पूरा प्रोटीन नहीं होता है। नॉन वेज में होता है पूरा प्रोटीन, बट हमारे वेज खाने में नहीं होता है, तो हमारे को कंबाइन करके खाना पड़ता है। बट आप नेचुरलिटी से जितना, बीइंग अ योगा टीचर मैं यही कहूंगी, जितना आप नेचुरलिटी से जिएंगे, उतना आप हेल्दी रहेंगे। हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छा बताया। अच्छा, जैसे वेट लिफ्टिंग वगैरह भी कर सकते हैं, जैसे लेडीज भी फीमेल्स भी, जैसे पर्टिकुलर जैसे उन्होंने वेट जैसे पुट ऑन किया हुआ है, और या हाँ जी। मसल्स के लिए जैसे बेसिकली जैसे क्या होता है आजकल फीमेल्स को या काफी सारे लोगों को लेग्स में बड़ा पेन रहता है, तो योगा हाँ करने जी। से या जैसे वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज करने से उस पर कंट्रोल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो वही मैंने आपको दोबारा कहूंगी कि कॉम्बिनेशन करिए। अगर आपके लेग्स में भी पेन रहता है, या फिर फीमेल्स के लिए हो चाहे मेल्स के लिए हो, बॉडी एक ही है, बट ये है कि हमारी बॉडी का इंटेंसिटी डिफर करती है। वही स्किन है, वही हड्डी है, वही मांस है, ठीक है, सब कुछ वही है। फीमेल्स हो चाहे मेल्स हो, सब कुछ कर सकते हैं, बट हमारी इंटेंसिटी डिफर करती है। मेल्स में थोड़ी नेचुरली पावर ज्यादा होती है, और फीमेल्स में थोड़ी सी नेचुरली पावर थोड़ी सी कम होती है। इंटेंसिटी हम कम ले सकते हैं, वो 10 किलो के वेट उठा सकते हैं, हम उसमें 2 किलो का ही उठा पाते हैं। तो ये एक डिफरेंस होता है, बस उस डिफरेंस को देखते हुए आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करिए। और रही बात पैरों में दर्द की, जो हो रहा है आजकल सब लोगों को, वो हो रहा है आपकी स्टिफ बैक के कारण। ये कमर अगर आपकी स्टिफ रहेगी, तो आपके पैरों में दर्द होगा ही होगा, क्योंकि सारी जितनी भी मसल्स हैं, नर्व्स हैं, वो आपकी स्पाइन से ओरिजिनेट होके पैरों में जा रही हैं। यहाँ से मसल्स आपकी नीज पे टच हो रही है, यहीं से मसल्स आपकी रिबकेज पे टच हो रही है, यही मसल्स आपकी पेल्विक में जा रही हैं। तो सब ओरिजिनेट हमारे बैक से हो रहा है, इसलिए कहते हैं कि बैक बहुत स्ट्रांग रखनी चाहिए। तो इसलिए तो जब हमारी ये मसल्स, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, हमारी हैमस्ट्रिंग्स की, क्वाड मसल्स की, हैमस्ट्रिंग्स मतलब बैक थाई, क्वाड मसल्स मतलब फ्रंट थाई, तो इन सब की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, तो हमारी नी हेल्थ भी बढ़ेगी, और ये पैरों में दर्द होना भी बहुत खत्म हो जाएगा। प्लस आप चेक करवाइए, अगर पैरों में दर्द है किसी के, तो आप विटामिन डी और B12 चेक करवाइए, उनसे, डॉक्टर से कंसल्ट करके। नेचुरली अपने डाइट में जो भी होता है, जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, आयुर्वेदिक सजेस्ट करते हैं, तो उस पे जाके उस चीज को भी, सप्लीमेंट्स को भी ध्यान रखेंगे हम, डाइटरी भी रखेंगे, और एक्सरसाइज भी रखेंगे, योगा, जिम, ये सब। तो ये एक कॉम्बिनेशन प्रॉपर आपका फिटनेस बनाता है, और आपकी बॉडी को हेल्दी रखेगा। और आपके पैरों में अगर दर्द है, तो
वो रिलीफ हो जाएगा। एक और मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगी, एक बहुत अच्छा आसन आसन याद आया है, क्योंकि आपने बोला कि पैरों में दर्द होता है, मुझे बड़ा देख के बड़ा वो लगता है कि लोगों के पैरों में दर्द होता है, तो मैं सबको बता दूं ये आसन। तो मैं एक आसन बताती हूँ जिससे आपके अगर पैरों में दर्द हो तो आप आराम से उसे करके आपके बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। तो आप, दीवार होती है घर पे, आप दीवार के सहारे पैर रखें और पैरों को लेटे और दीवार के सारे पैर रखें, विपरीत करनी आसन इसे कहते हैं। मैं एक बार करके दिखाती हूँ। तो आप लेटेंगे उसमें और अपने पैरों को इस तरीके से थाइस से पकड़ के दीवार पे रख लेंगे। तो आप मानिए यहाँ पे दीवार है और आपने दीवार के सारे पैर टेक रखे, बस ऐसे रहेंगे 5-10 मिनट तक अपना दीवार पे पैर रखे रखेंगे, 5 मिनट तक, 2 मिनट, 3 मिनट, जितना आपको रहना है। और फिर उसके बाद आराम से पैरों को नीचे लेके आएंगे और फिर आराम से उठ के बैठ जाएंगे। तो ये अगर आप आसन करते हैं 4 मिनट 5 मिनट तक, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके पैर में दर्द में। आपकी लोअर बैक में दर्द है तो उसमें भी ये आसन बहुत रिलीफ करेगा, और प्लस आपकी मसल्स को ओपन अप करेगा यहाँ पे। ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता होगा इस तरीके से ऊपर पैर हाँ, करके। ब्लड सर्कुलेशन, और एक और चीज के लिए बहुत बेनिफिशियल है, वेरिकोज वेन्स, उसके लिए ये सबसे एक्सीलेंट आसन है। अगर वेरिकोज वेन्स है तो आप ऐसे करके रख सकते हैं, आपकी वेरिकोज वेन्स स्टॉप हो जाएंगी और धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो नाइस इट इज। और जैसे अभी हमने पहले भी बात किया था, पहला जब सेशन हुआ था वान्या हाँ जी। आपके साथ, तो उसमें भी आया था कि एक ये सबको ऑफिस में ये नेक जो स्ट्रेस हो जाती है ना हाँ इसमें, जी। ये नेक वाली जो हाँ, प्रॉब्लम है, मैं चाहूंगी कि एक बार उसे फिर से आप बताएं ना सब लोगों को कि बिल्कुल जैसे वो, बिल्कुल। क्योंकि वो जो चक्कर आने वाली ना, इसके बहुत सारे वेरिएशंस हैं कि जैसे हाँ। लाइक स्पॉन्डिलाइटिस होता है ना, इस तरह से हम्म। जो होते हैं, तो इसके बारे में बताएं। हाँ। हाँ, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो होता है वो है हमारे पोस्चर की वजह से, क्योंकि हमारा 90% जो पोस्चर रहता है वो ऐसे रहता है। आप मोबाइल चला रहे हैं तो भी आप ऐसे ही कर रहे हैं, आप लैपटॉप चला रहे हैं तो भी आप ऐसे ही कर रहे हैं, आप टीचर हैं आप कॉपी चेक कर रहे हैं तो भी आप ऐसे ही कर रहे हैं। तो ये इसकी वजह से आपके नेक में प्रॉब्लम रहता है। तो पहला तो मेरा सलाह यही रहेगा कि आप अपनी पोस्चर को ठीक रखें। आप अगर लैपटॉप पे वर्क करते हैं तो स्टैंड आते हैं आजकल, अमेजोन पे मिल जाते हैं, आप लैपटॉप को माउंट करके स्टैंड पे रखें और इस लेवल पे ही काम करें, अपनी टेबल को थोड़ा ऊंचा करके इस लेवल पे काम करें। मोबाइल भी चला रहे हैं तो आप मोबाइल को यहाँ पे पकड़ के चलाएंगे, तो अगर आप बैठे भी हैं तो यहाँ पे करने की जगह मोबाइल को अपने नेक लेवल पे, आई लेवल पे रख के चलाएं। ऐसे ही आप कुछ भी काम करें तो कोशिश करें कि आपका पोस्चर बहुत ज्यादा देर तक ना ऐसे रहे। और अगर आपका रहता ही है ऐसे, तो अब आप मजबूरी है तो आप इसके रिवर्स आसन करते रहें, थोड़ी थोड़ी देर बाद, एक एक दो 2-2 घंटे का ब्रेक आप लेते ही होंगे, बीच में लेना भी चाहिए, आंखों के लिए बहुत अच्छा है। तो 2 घंटे के ब्रेक, 1.5 घंटे के ब्रेक में आप अपनी नेक को रोटेट करें। तो नेक को, अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो आगे पीछे ना करें, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में सिर्फ नेक को आगे की तरफ बेंड करें और चिन को राइट शोल्डर पे लेके जाएंगे, फिर वापस लेके आएंगे, फिर लेफ्ट शोल्डर पे लेके जाएंगे, फिर अगेन वापस लेके आएंगे राइट शोल्डर, फिर लेफ्ट शोल्डर। तो ये हो गई। फिर से वापस सेंटर में आके फिर बीच में आएंगे, तो ये हो गई पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, हाथों के सिर के पीछे रखेंगे और सिर को हाथों की तरफ प्रेस करेंगे पूरा अच्छे से, तो हमारे कमर गर्दन के पीछे एक अच्छा सा स्ट्रेच आएगा। और फिर आगे रखेंगे माथे के सामने और माथे को प्रेस करेंगे हाथों से, और हाथों से रोकेंगे सिर को आगे आने से, तो फिर से हमारी गर्दन पे एक अच्छा सा प्रेस आएगा ये। और फिर हाथ को, अपने सीधे हाथ को सीधी तरफ रखेंगे अपने कान के ऊपर राइट साइड, पुश करेंगे हेड को हैंड में, और फिर लेफ्ट साइड। ये हो गया दूसरा चीज। तीसरी चीज जो हम करेंगे, हाथों को पीछे इंटरलॉक करेंगे, और ये आप सब एक्सरसाइज चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। धीरे धीरे कमर से नीचे की तरफ जाएंगे और गर्दन को ऊपर लिफ्ट करेंगे, ये चेस्ट नीचे ही है आपका, आप गर्दन को ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया रिवर्स मोबाइल आसन, क्योंकि हम गर्दन नीचे लटका के करते हैं, ये हो गया उल्टा उसका काउंटर पोज। फिर गर्दन को रिलैक्स करते हुए सेंटर में लाएंगे और धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। ये 3 आसन करने से आपके बहुत ज्यादा मेजर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और ये जो प्रॉब्लम होती है ये खत्म हो जाएंगी।
ये तो मतलब बहुत अच्छा बताया वान्या आपने, ये पूरे एक्सरसाइज हमें ऐसे करके बताया। अच्छा, जैसे एक और स्पॉन्डिलाइटिस के अलावा भी एक जैसे ये आया कि जैसे न्यूरो थे डॉक्टर, उनसे मेरी बात हुई कि हम्म। जैसे कोई नर्व जो हमारी सिर से नीचे गर्दन की तरफ आती है, नेक की तरफ आती है, वो भी दब जाती है, तो उसकी वजह से भी चक्कर आते हैं। तो उसका बिल्कुल। मतलब तो हमारी ये नेक कैसे सही रहे, मतलब इसके अपार्ट फ्रॉम दैट भी कुछ ऐसा हो सकता है? क्योंकि ये मैंने खुद मतलब एक्सपीरियंस किया हुआ है ये वाला जो फेज, और बहुत तो बुरी तरह से अगर, चक्कर आते हाँ हैं जी, जैसे तो। हाँ वो नर्व की वजह से भी आते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, एक तो पॉस्चर ही हो गया हमारा, पॉस्चर ठीक रखना है। और दूसरी चीज हमें क्या करनी है, हम अपनी नर्व को हल्की सी स्ट्रेचिंग दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, अपने राइट हैंड से हेड को पकड़ेंगे, और जो दोनों साइड करेंगे इसे, क्योंकि बैलेंस रहता है फिर। तो पहले राइट हैंड से लेफ्ट, सॉरी, राइट हैंड से हेड को पकड़ेंगे और इसे राइट नी की तरफ बेंड करेंगे। तो आप थोड़ा सा टेढ़ा करके बेंड कर रहे हैं नीचे की तरफ। तो आपका पूरा खिंचाव आपकी नर्व पे रहेगा, यहाँ पे अच्छे से पूरा बेंड करेंगे। इस पे ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे, नर्व को फील करते रहेंगे। जहां तक खिंचाव आएगा, जहां पे आपके पिंचिंग पेन हो, वहां से थोड़ा सा 1% कम कर देंगे। और फिर रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे धीरे धीरे। ये सभी एक्सरसाइज बहुत धीरे करनी होती है। फिर दूसरी साइड हम पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे और लेफ्ट नी की तरफ अपनी नेक को प्रेस करेंगे। तो इससे आपका बिल्कुल टारगेटेड जो पॉइंट है वो आपका स्ट्रेच होगा, और वो नर्व धीरे धीरे करके रिलीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। एंड रिलैक्स। तो इन सभी आसन के साथ जो मैंने पहले बताए, उनके साथ आप इस वाले सूक्ष्म व्यायाम को भी इंक्लूड करके अपनी नर्व, अपनी नेक की हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। ये तो अच्छा बताया। अभी जैसे मैं बात करूँ ना, ये तो बड़े लोगों के लिए सारा हो गया है जो वर्किंग में हाँ जी। रहते हैं लोगों का, है ना। हाँ। अभी जैसे हम बहुत बारी ना बच्चों को भी इग्नोर कर देते हैं। बच्चों वैसे हम्म। बच्चे तो अपने आप में इतना खेलते कूदते हैं, तो हम मानते थे कि उनकी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहती है। लेकिन हाँ जी। आजकल क्योंकि बच्चों की फिजिकली जो गेम्स है वो बहुत कम होते जा रहे हैं। ये छोटे बच्चे भी देखे तो बंद होकर रह जाते हैं, घर में मेड्स के साथ रहते हैं। तो बिल्कुल। उनकी जैसे यदि उनको भी वो खेलने के लिए नहीं मिलता ना, तो बच्चे भी जैसे बड़े इरिटेट से रहने लग जाते हैं, मूडी से होने लग जाते हैं। और जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में बातें की वान्या, बड़े लोगों के लिए भी जैसे स्पिरिचुअलिटी मेंटेन करना भी बहुत जरूरी होता है, हाँ। स्पिरिचुअल भी। हाँ। तो उन सब के लिए कुछ और कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे बच्चों के लिए बिल्कुल। या लोगों के लिए? तो सबसे पहले मैं बच्चों के लिए बात करती हूँ, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा। हमेशा हम योगा जब बात करते हैं योगा की, तो बड़े लोग ही आ जाते हैं सारे, और बच्चे बेचारे, हम उन्हें साइड ट्रैक कर देते हैं। बल्कि हमारे को बच्चों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वो ही हमारे आगे आने वाला टाइम है। अगर हम उनमें योगा की सीड प्लांट करेंगे, तभी हमारे समाज में योगा की वैल्यू और ज्यादा बढ़ेगी। और हम भी तो अब से स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार हमने पहले से क्यों नहीं स्टार्ट करा। तो जब हम बच्चों को सिखाएंगे अपने योगा, तो वो एक रूट से सीखेंगे और बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। तो हम अपने बच्चों को बहुत सारी चीजें तो देते ही हैं, उसके साथ अगर योगा भी गिफ्ट करें तो इससे अच्छी क्या चीज हो सकती है। तो बच्चों के लिए योगा ना, बहुत बच्चे स्टेबल होके नहीं बैठ सकते, उनमें बहुत एनर्जी होती है। अब ये हमारा काम होता है कि उस एनर्जी को हमारे को राइट डायरेक्शन कैसे देना है। क्योंकि वो हाँ, एनर्जी, अगर हम उसे कंज्यूम नहीं करेंगे, उसे ठीक डायरेक्शन नहीं देंगे, तो वो एनर्जी कभी इधर या उधर गलत डायरेक्शन में भागी जाएगी। फिर बच्चा बहुत, फिर हमें कंप्लेंट होती है कि बच्चा सुनता नहीं है, शैतान है, बहुत ज्यादा एरोगेंट है, बहस करता है। वो इसीलिए क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, आपसे कई गुना ज्यादा है। आप सोच भी नहीं सकते, इतनी एनर्जी ज्यादा है, इतना उसमें पोटेंशियल है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, बच्चों के साथ योगा करें। सबसे पहली बात, उनको भी इंक्लूड करें, ऐसी एक्टिविटी करें जिससे वो भी इंक्लूड हो। थोड़ा सा अपना टाइम बच्चों को भी दे, क्योंकि आजकल हम बच्चों को टाइम ही नहीं देते। सबसे पहली बात ये है कि थोड़ा सा अपना टाइम, आधा घंटा स्पेशली निकालें। चाहे शाम को आप 7 बजे आ रहे हैं, तो 7 से 7:30 का टाइम रखें कि ये हम लोग योगा करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो क्योंकि बच्चे देखते हैं कि बड़े क्या कर रहे हैं और उसी को इमिटेट करते हैं, तो उन्हें साथ में रखें। तो हम उनके लिए बड़ा प्यारा सा एक मैं करवाती हूँ अपने बच्चों के सेशन में, सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार अपने आप में एक कंप्लीट फॉर्म है, बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो अगर हम इसे थोड़ा सा फनी वे में करते हैं, तो ये बच्चों के लिए बन जाता है।
तो अब पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, उसे उनके साथ में फनी वे में कर सकते हैं, तो ये बच्चे भी करेंगे और बड़ों को भी, दोनों को फायदा होगा। तो मैं करके दिखाती हूँ सूर्य नमस्कार। ठीक है, तो उसके लिए सूर्य नमस्कार के लिए हम खड़े हो जाएंगे और अपने हाथों को ऊपर ले जाके, ऊपर बच्चों के लिए करके बता रही हूँ तो थोड़ा सा कॉमेडी होने वाला है ये। तो हाँ, तो बिल्कुल। हाथों को ऊपर ले जाके हम पहले मून या सन, जो भी होगा जिस भी टाइम आप कर रहे हैं, उसे हाई करेंगे, हाई टू द सन। और फिर सेकंड स्टेप नीचे जाएंगे, कहेंगे हाई टू द अर्थ। तो ये बहुत वेरी नाइस। इंटरेस्टिंग हो जाएगा। देन हम राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे, सूर्य नमस्कार के सारे स्टेप्स। राइट नी को नीचे रखेंगे, एंड नाउ वी आर अ ग्रास हॉपर, तो वी विल डू हम्टी हम्टी हॉप, तो विल डू हम्टी हॉप एज अ ग्रास हॉपर। एंड नाउ वील गो इनटू द स्लाइडिंग पोज, so we are a slide now, so we will slide forward and back, and now you will drop your knees and become a caterpillar, so you will drop your chin and chest down। और अब हम कैटरपिलर है, शेक योर कैटरपिलर टेल, अपनी कैटरपिलर टेल को हिलाएंगे। नाउ वी आर कोबराज, और कोबराज कैसे करते हैं, एंड नाउ वी विल बिकम अ बिग माउंटेन, तो अब हम माउंटेन हैं। और नाउ वी आर अ डॉग, तो डॉग्स कैसे करते हैं, वूफ वूफ वूफ। And now right leg again, forward again, a grasshopper. Come forward, say bye to the earth and bye to the sun and relax. वेरी So see, नाइस, वेरी इनोवेटिव। तो सी कितना सिंपल फॉर्म में हमने अपने बच्चे के लाइफ में योगा को ओरिजिनेट कर दिया। जस्ट थोड़ा सा टाइम देके उन्हें, उनकी क्रिएटिविटी को बूस्ट करना है। और देखिए, आप ये वाला सूर्य नमस्कार आपसे ज्यादा करेंगे बच्चे, आप 1 राउंड करेंगे, बच्चे 3 राउंड करके दिखाएंगे। वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग एंड इनोवेटिव ऑल्सो, क्योंकि बच्चों को तो हर चीज के लिए फन की जरूरत होती है, हर हाँ चीज में जी, इंटरेस्ट बिल्कुल। करने के लिए। बिल्कुल। वेरी नाइस इट इज। तो फिर ये अब हमें बात कर रहे थे, जैसे मैंने स्पिरिचुअलिटी की बात की, बच्चों के लिए तो हाँ बहुत जी। अच्छा बताया आपने। हाँ। तो जैसे बड़े लोग भी बड़े टेंशन में कुछ तो होती है, कुछ दूसरे लोग जो है उन्हें टेंशन फॉरवर्ड करते रहते हैं, ये भी एक रीजन हो जाता है। नेगेटिव लोग इतने भरे हुए हैं ना, क्योंकि जो लोगों के पास है लोग वही आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, हाँ नेगेटिविटी जी। इतनी ज्यादा भरी हुई है तो वही स्प्रेड कर रहे हैं ज्यादा। अभी इसके साथ साथ एक और, जैसे हम न्यूज में देखते हैं, जैसे तो इतने ज्यादा मतलब मेंटली इल लोग, जैसे हम कहते हैं ना कि जो मैड जो पीपल होते हैं, ल्यूनेटिक, हाँ वो जी। सिर्फ अपनी उसमें ही नहीं होते असाइलम में, वो बाहर हमारे समाज में भी होते हैं, सोसाइटी में भी खुले होते हैं। या फिर क्राइम रेट देखें, इतने हाईली एजुकेटेड है कहने को, लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे मतलब इतने हीनियस क्राइम कर रहे हैं। तो हाँ। कहने का अर्थ है कि मेंटल हेल्थ जो है वो बिल्कुल सही नहीं है लोगों की अधिकतर। तो उसके लिए हम्म। भी कुछ हम सोच सकते हैं, योगा से कुछ हेल्प हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। तो सबसे बड़ी बात आपने जो ये बोला, लोग क्राइम कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये क्राइम जो भी होता है ना, ये एक कारण की वजह से होता है कि हम अवेयर नहीं है। अगर अवेयरनेस आएगी तो क्राइम हो ही नहीं पाएगा। इससे मेरे को एक छोटी सी स्टोरी याद आई। मैं आर्ट ऑफ लिविंग से ज्वाइंट हूँ 9 इयर्स से। तो मैं आर्ट ऑफ लिविंग योगा टीचर भी हूँ, और मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स भी कर रखे हैं। मैं सबको कहती हूँ उसके प्रोग्राम्स करने चाहिए, अपना मेडिटेशन प्रोग्राम है। तो आर्ट ऑफ लिविंग में जो फाउंडर हैं श्री श्री रविशंकर जी, तो गुरुदेव ने एक स्टोरी सुनाई थी, वो मुझे याद आ गई इस बात पे कि अ, एक चोर आया एक गुरु के पास, और उसने कहा कि गुरुजी, मैं चोरी करता हूँ, तो पर मेरे को बहुत मजा आता है, ये मेरा काम है, मैं छोड़ नहीं सकता। कोई उसे लेके आया था उन गुरु के पास। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, करते रहो, बट अब ना मेरे से एक प्रॉमिस करो, जब आप चोरी करोगे ना तो थोड़ा अलर्ट होके करोगे। ठीक है, अपना पूरी सजगता के साथ चोरी करोगे, अपना 100% दे के चोरी करोगे। तो उसने कहा ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, चोरी में तो मैं माहिर हूँ, 100% दे दूंगा अपना, 90 क्या देना, 100% दूंगा मैं पूरा। तो वो गया अगले दिन चोरी करने की, आज तो गुरुदेव की बात सुन के चोरी करूंगा, पर 100% दे के करूंगा, अब तो गुरुदेव ने भी परमिशन दे दिया है। वो गया, उससे लॉक ही नहीं खुला। तो उसने कहा शायद आज मेरा दिन नहीं है, ऐसे तो हो जाता है, हर किसी का ऐसा होता है, दिन नहीं आया। दूसरे दिन गया, दूसरे दिन फिर नहीं उससे ताला खुला, जो वो उंगलियों में खोल लेता था, मिनटों में आंखें देख के खोल देता था ताला।
वो भी नहीं खुला। फिर उसने कहा चलो ठीक है, शायद मेरा टाइम खराब चल रहा है, तबीयत खराब चल रही है, या शायद गुरु जी का बातों का असर है, और कहीं ऐसे महात्मा के पास जाते हैं तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, शायद उनकी पॉजिटिविटी का असर पड़ गया है मेरे ऊपर। उसने कहा थोड़े दिन, थोड़े महीने नहीं जाता, 2-3 महीने नहीं गया, 2-3 महीने के बाद गया, फिर से उससे नहीं खुला। फिर वो बहुत परेशान हो गया, उसने कहा अब तो 3 महीने हो गए, 3 महीने के बाद तो सब धुल जाना चाहिए, अब भी नहीं धुला ये चीज, तो अब दोबारा से जाके, ये तो मेरे धंधे पे लात पड़ रही है, मेरे पेट पे लात पड़ रही है, अब जाके गुरुजी से मिलता हूँ दोबारा। वो गया गुरुजी के पास, उसने बोला गुरुजी मैं कर ही नहीं पाता, क्या करूं, जब भी करता हूँ आपने कहा 100% दे के करो, अलर्टनेस के साथ दे के करो, मन में से एक अंदर आवाज आती है, ये तू गलत कर रहा है, ये तू गलत कर रहा है, तो क्या करूं। तो ये होता है, इस स्टोरी से ये पता चला कि जब आप अलर्टनेस से करते हैं कोई भी चीज, अलर्टनेस बढ़ती है आपके, तो आप गलत काम कर ही नहीं सकते। तो जितने भी ये क्राइम हो रहे हैं, ये सब हो रहे हैं, ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम कहीं खोए हुए हैं। तो जब हम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, इसलिए आजकल बहुत सारे शिविर लग रहे हैं, अपना आर्ट ऑफ लिविंग भी हर जेल में जाके और हर स्लम्स में जाके, क्योंकि यही लोग हैं जो आगे जाके क्राइम करते हैं, तो इनको जाके योगा मेडिटेशन सब सिखा रहे हैं। और बहुत सारे सदगुरु हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इन सब चीजों में लगे हुए हैं, और हमें भी लगना चाहिए कि हमें अपने अंदर पहले योगा लाइए, अपने सराउंडिंग्स में आएगा, फिर उस सराउंडिंग से समाज में बढ़ेगा। तो पहली शुरुआत अपने अंदर करें। तो योग क्या करेगा, आपका आपकी एनर्जी को रेस करेगा, आपके अंदर अलर्टनेस लाएगा, और फिर इस अलर्टनेस में हमारे ये जो डिप्रेशन, एंजाइटी, ये जो आजकल क्राइम्स हो रहे हैं, ये सब चीजें हो रहे हैं, ये सब रुकेंगी, क्योंकि एनर्जी हाई हो गई, सब कुछ एनर्जी है। बिल्कुल। एनर्जी ही, पूरे यूनिवर्स में ही एनर्जी का ही खेल है। और ये बहुत अच्छा बिल्कुल। कहा आपने कि योग मतलब पहले खुद से जुड़े। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मुझे लगती है वान्या, कि हम खुद को ही नहीं जानते। हम दुनिया भर का जो ये हमारा ब्रेन है ना, ये स्टोर रूम बनकर हो गया है, सारी इंफॉर्मेशन हम बिल्कुल। रखेंगे लेकिन खुद से ही नहीं जुड़े हुए। तो योग से जुड़ेंगे तो हम खुद से जुड़ेंगे, खुद से जुड़ेंगे तो जो आपकी बातों से सार निकल रहा है, तो हम उस सुप्रीम पावर से जुड़ेंगे, ऑल माइटी से जुड़ेंगे, ईश्वर से जुड़ेंगे। और जब हम ईश्वर बिल्कुल। से बिल्कुल। जुड़ेंगे तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते। तो हाँ जी। फिर तो सब कुछ अच्छा ही होगा। तो ये बहुत अच्छा आपने संदेश यहाँ से दिया, जो आपकी बातों से मुझे मतलब आया सार, कि आप योगा करिए और योग करने से खुद से भी जुड़िए, और पूरे समाज, पूरे सोसाइटी और पूरे विश्व को हम एक अच्छा बना सकते हैं, बेटर बना सकते हैं। और बिल्कुल। दूसरी बात, जो एक और बात की, मतलब एक योग जो कि सबको जोड़ रहा है। और दूसरी बात, ये जो आपने कहा कि सोने की चिड़िया, और ये हमारी धरोहर में से एक है, जो भारत हाँ की जी। बहुत सारी धरोहर है उनमें से एक है हम्म। योग, जिसे हमने बिल्कुल गर्ट में डाला हुआ है। हालांकि अब काफी लोग कर रहे हैं, आप जैसे लोग आ रहे हैं सामने, और भी बहुत सारे लोग करवा रहे हैं इसे। तो यहाँ से मैं बस यही कहूंगी कि आज वान्या ने हमें बहुत अच्छा, वान्या और कुछ हमारे ऑडियंस के लिए बताना चाहेंगी आप? बस ये मैं पूछना चाहूंगी। बस मैं एक यही मैसेज देना चाहूंगी कि योग को चाहे 20 मिनट हो, जैसे मैंने बोला, आपको 1 घंटा देने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 20 मिनट करें, कंसिस्टेंसी से करें, रोज करें, ध्यान करें। रात को सोने से पहले 10 मिनट ध्यान करें। हम डेली अपने घर का कचरा बाहर फेंकते हैं या नहीं फेंकते हैं? फेंकते हैं ना। बट अपने दिमाग के अंदर के कचरे का क्या, वो रख के रखा है, इधर वाले की गाली भी रख रखी है, उधर वाले की गॉसिप भी रख रखी है, और सब कुछ रख रखा है फिट करके। बट उसे भी तो क्लीन करना है ना। तो एवरी डे बिफोर स्लीपिंग, बिफोर सोने से पहले आप 10 मिनट, 5 मिनट आंखें बंद करके बस अपने अंदर में बैठिए, सांस लेते रहेंगे, जाने देंगे, और कुछ नहीं करना है। मेडिटेशन बिल्कुल नहीं होता है कि आपको कहीं यहाँ कंसंट्रेशन करना है या किसी थॉट्स को बाहर फेंकना है, उसको अपने से लड़ाई करनी है। कुछ नहीं करना है आपको। आपको बस आराम से बैठना है, जो आती जाती थॉट्स है उन्हें देखते रहेंगे, थोड़ी देर बाद आपका कंफर्टेबल हो जाएंगे उसमें, और फिर सिर्फ सांसों पे ध्यान देना है, छोड़ना है। और ये ऐसे ही करते करते कब आपका ध्यान लग जाएगा और आपको आंखें खोलने का मन नहीं करेगा। और जब आप आंखें खोलेंगे तो आपको इतना खालीपन लगेगा, उससे बहुत अच्छी नींद आएगी, और अगले दिन बहुत ही पॉजिटिव थॉट से आप फ्रेश होके उठेंगे। वरना क्या होता है, रात की बात दिमाग में होती है, सुबह भी उसी से आप उठते हैं। तो सुबह फ्रेश उठिए। और सुबह एक और चीज मैं बोलूंगी कि सुबह उठते ही सबसे पहले एक पॉजिटिव थॉट अपने अंदर लाइए, या तो किसी मंत्र का उच्चारण करें, या किसी भगवान को मानते हैं तो उसे थैंक यू करें कि आज हम उठ पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं सोते हैं, उठ नहीं पाते, तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करें।
बस ये मैं कहना चाहूंगी। तो आज अभी हम जो देख रहे हैं ना बैकग्राउंड में, इतना ब्यूटीफुल स्काई, ब्यूटीफुल वेदर, ब्यूटीफुल वान्या, और इतनी ब्यूटीफुल बातें जो इन्होंने हमें बताई वान्या ने। तो आई होप कि हमारे ऑडियंस के लिए बहुत बहुत ज्यादा ये बेनिफिशियल रहने वाला है। और मैं लास्ट में यही कहूंगी कि फिट विद वान्या, ये वान्या का इंस्टाग्राम पेज है, उससे आप जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, और भी ऐसी ब्यूटीफुल और इंस्पायरिंग आप उनसे बातें जान सकते हैं। और इनका अपना एक योगा सेंटर भी है जो वान्या आप चलाती हैं, और उसका नाम है योगम, और वो है हाँ जी। मेरठ में। तो आप जुड़ सकते हैं उनसे। ऑनलाइन क्लासेस भी आप पहले लेते थे वान्या, तो अभी भी है क्या, कंटिन्यू हाँ करेंगे जी, आप? अब भी ले रहे हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम में कनेक्ट करके पूछ सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस की सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको वहां पे प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आप वान्या से जुड़िए, और ऐसी बहुत सारी अच्छी बातें, और जस्ट कि अपनी लाइफ को भी ब्यूटीफुल बनाइए, स्ट्रेस फ्री हो जाइए, और इस दुनिया को भी और थोड़ा सा ब्यूटीफुल, तो ईश्वर ने इसे बनाया ही है, और थोड़ा सा इसे अच्छा सा बनाइए, सुंदर बनाइए, ऐड करिए थोड़ी सी और ब्यूटी जो हमें मिला है, और उसे बेटर बनाए। तो यही हम सबका प्रयास है। तो लाइवली लम्हे की ओर से आज और रेडियो हिंदुस्तान की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच वान्या, आपने इतनी अच्छी बातें बताई, और जो ये छोटी छोटी सी बातें हैं ये कितना बड़ा मतलब मिरेकल करेंगी, ये हम सब को पता है। और मैं उम्मीद करूंगी कि कमेंट बॉक्स में सब लिखकर बताएंगे और वान्या से कनेक्ट भी होंगे। तो फिर मिलते हैं वान्या, ये आपसे सेकंड मीटिंग। और मुझे जैसे आपने कहा ना कि मन ही नहीं भरता, तो वास्तव में मन तो नहीं भर रहा, लेकिन टाइम बता रहा है कि हमें बहुत देर हो गया अभी से। तो फिर मिलते हैं फिर नई मीटिंग में नई बातों के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मनीषा जी।